Students, good morning. Welcome to our online class. 11th Accountancy, chapter number 1, Meaning and Objectives of Accounting. आज से पहले की क्लासेस में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं. आज हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज और यूजेज ऑफ अकाउंटिंग. बुक को मेरे साथ केयरफुली आप लोग रीड करें और मैं टॉपिक को पॉइंट वाइज समझाता चलता हूँ आपको. एडवांटेज और यूजेज ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग ऑफर्स द फॉलोइंग एडवांटेजेस. सबसे पहला है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस. इसके बारे में पढ़ते हैं. मैनेजमेंट नीड्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ ए बिजनेस. ऑल सच इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटिंग व्हिच हेल्प द मैनेजमेंट इन द फॉलोइंग. हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस के बारे में कह रहा है कि मैनेजमेंट को बहुत सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए. ऐसी सारी सूचनाएं जो मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशंस बहुत ही हेल्पफुल होती हैं वो नीचे दी गई हैं. सबसे पहले हेल्पफुल होती हैं जो हमें अकाउंटिंग से मिलती हैं. चलिए देखते हैं. सबसे पहला पॉइंट हमारा है हेल्पफुल इन प्लानिंग. मैनेजमेंट would like to know whether the sales are increasing or decreasing and also the speed of increase in the cost of production. सबसे पहली चीज है हेल्पफुल इन प्लानिंग में मैनेजमेंट वुड लाइक टू नो. हर मैनेजमेंट ये जानना चाहता है कि कहाँ पे सेल हमारी बढ़ रही है और कहाँ पे घट रही है, और यह भी वो जानना चाहते हैं कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसकी स्पीड क्या है, बढ़ रही है या घट रही है. दूसरी चीज आगे हम देखते हैं. ऑल सच इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटिंग व्हिच हेल्प्स द मैनेजमेंट इन एस्टिमेटिंग द फ्यूचर सेल एंड एक्सपेंसेस. ऐसी सारी सूचनाएं इंफॉर्मेशंस जो अकाउंटिंग के द्वारा मिलती हैं हमें वो हेल्प करती हैं मैनेजमेंट को फ्यूचर के सेल और एक्सपेंडिचर को एस्टिमेट करने के लिए. समझ रहे बात हमारी. इसलिए कहा जाता है कि हेल्पफुल इन प्लानिंग. प्लान बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है हमारी अकाउंटिंग. आगे है इट आल्सो हेल्प्स देम टू एस्टिमेट द ईच रिसीप्ट एंड कैश डिसबर्समेंट ड्यूरिंग द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड. अगले अकाउंटिंग पीरियड के लिए हमारे कैश रिसीप्ट्स क्या होंगे और कैश का डिसबर्समेंट किस तरह से रहेगा वो भी डिसाइड करता है अकाउंटिंग. बी पॉइंट हमारा है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग. पॉइंट से आप समझ रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग में ये बहुत ही हेल्पफुल है. डिसीजन किस तरह से मेकिंग होती है चलिए देखते हैं. ऑल टाइम्स द मैनेजमेंट हैज टू टेक ए नंबर ऑफ डिसीजंस. हर समय मैनेजमेंट को बहुत सारे फैसले लेने होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट वुड बी सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या हो. How much discount should be offered to the customers. कस्टमर्स को कितना डिस्काउंट दिया जाए. Accounting provides all the information required for the making such decisions. ऐसे तमाम डिसीजंस लेने के लिए मैनेजमेंट को जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो अकाउंटिंग से मिलती है. आपको बता दूं एग्जांपल के रूप में कि आप ये जानते हैं कि कभी भी आप किसी कंपनी के मैनेजर हुए, कोई प्रोडक्ट आपके सामने आ रहा है तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उस प्रोडक्ट की जो मार्केट में हमारा प्रोडक्ट नया जा रहा है उसकी प्राइस क्या हो, रेट क्या हो, और दूसरी चीज सेलिंग प्राइस क्या हो, और उस गुड्स पे हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए किस तरह से डिस्काउंट दें. डिस्काउंट परसेंटेज में हो, डिस्काउंट गुड्स में ही हो कि हम एक गुड्स के साथ एक गुड्स फ्री दे रहे हैं, इस तरह से. बिकॉज ये सब चीजें करने की जरूरत हमें तब पड़ती है क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट के जैसे प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं, तो ऐसे में कंपटीशन भी बहुत ही हाई हो जाता है. तो वहां पे ये डिसीजन लेना थोड़ा सा बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि हम क्या प्राइस रखें और कस्टमर्स को किस तरह से डिस्काउंट दें. तो ऐसे केसेस में अकाउंटिंग जो हमारी वो हेल्पफुल होती है कि अगर कॉस्ट हमारी कम है तो हम कम मार्जिन लेकर के पहले मार्केट में एग्जिस्ट करेंगे, मार्केट में अपनी पैड बनाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे अपने गुड्स को. देन जब डिमांड्स क्वांटिटी में इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी फिर हम उसके बाद डिसीजन लेंगे कि हमारी प्रॉफिट भी थोड़ी बढ़ जाए और डिस्काउंट भी थोड़ा कम हो जाए.
मीन्स कहने का है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, इस तरह के फैसले लेने में भी अकाउंटिंग बहुत ही हेल्पफुल है। नेक्स्ट है आपका हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट वुड लाइक टू सी दैट द कॉस्ट इंक्योर्ड इन रीजनेबल एंड दैट नो डिपार्टमेंट इज ओवरस्पेंडिंग। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट इन दिस रिगार्ड। कंट्रोल का सीधा सीधा मतलब हमारा यहाँ पे होता है, आपको बता दें अपने वर्ड्स में, कि जब हम कभी, कंट्रोलिंग का मतलब यही है कि लॉसेस को कम करना, कॉस्ट को कम करना और गुड्स को इफिशिएंटली प्रोड्यूस करना। किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करते समय जब हम उसके लॉसेस को कम कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता रहता है, तो ऐसे में हमारा प्रोडक्ट जो है वो कम कॉस्ट का होता है और मार्केट में अच्छे से एग्जिस्ट करता है। में से है कि हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का सीधा सीधा मतलब है कि लॉसेस को कम करना है। जब लॉसेस कम करते हैं तो हमारा कॉस्ट कम होता है और हमारा गुड्स भी मार्केट में रन करता है अच्छे से। तो इसके बारे में कह रहा है मैनेजमेंट वुड लाइक टू सी दैट द कॉस्ट इंक्योर्ड इज रीजनेबल, मतलब ऐसी कॉस्ट हो जो इंक्योर्ड, मतलब रीजनेबल का मतलब है कि सस्ती और अच्छी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, फर्स्ट टॉपिक था हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, सेकंड टॉपिक है प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। चलिए देखते हैं सेकंड एडवांटेज हमारा है प्रोवाइडिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। वर्ड से आपको समझ में आ रहा है कि ये कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड कराते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं इसको। बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैव ग्रोन इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी and it is not possible to remember each and every transaction. Accounting keeps a prompt and systematic record of all the transactions and summarized them in order to provide a true picture of the activities of the business entity. Means कहने का business transactions have grown in size and complexity and it is not possible to remember each and every transactions. कहने का मतलब बिजनेस जो होता है बड़ा होता है और बिजनेस में तमाम तरह की कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है, तमाम तरह की परेशानियां भी होती है, दिक्कतें भी होती है, जिस कारण हम इस तरह का मतलब है कि कस्टमर्स डेली आते हैं, सेल्स बहुत हो रही है, हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी मेंटेन करने हैं, मौसम खराब हो रहा है, कहीं बैंक का सर्वर डाउन है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ऐसे में ये पॉसिबल नहीं है कि हम अपने सारे रिकॉर्ड्स को, ट्रांजेक्शंस को याद रख पाए। ठीक है, इसके लिए अकाउंटिंग कीप्स ए प्रॉम्प्ट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग क्या करता है, बहुत बड़ी मात्रा में हमारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको रिकॉर्ड करता है और समराइज करता है जिस तरह से हमें अपने अकाउंटिंग चाहिए होती है। इसलिए कहा जाता है प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग ऐसी चीज है जो हमें सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, सिस्टमैटिक और कंप्लीट रिकॉर्ड प्रोवाइड कराती है। थर्ड एडवांटेज हमारा है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस। Accounting reports the net result of business activities of an accounting period. The profit and loss account prepared at the end of each accounting period discloses the net profit earned or loss suffered during the period. The information regarding profit is of great use to the owners of the various other interested parties. Means कहने का है information regarding profit और loss। अकाउंटिंग ऐसी चीज है जो हमें साल के अंत में हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराता है, जिससे हम मैनेजमेंट को, कंपनी के मालिक को, लेंडर्स को, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं। मीन्स कहने का है कि प्रॉफिट एंड लॉस को, बिजनेस करने वाले बिजनेसमैन को प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है अकाउंटिंग। यानी बिजनेस करते चले गए, अकाउंटिंग आपने किया नहीं तो आप जान नहीं पाएंगे कि हम प्रॉफिट में है या लॉस में है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, आप देखते होंगे एक बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहा, उसकी दुकान दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, ग्रोथ हो रहा है, कार भी खरीद लिया है, स्टॉक भी बढ़ा लिया है, दुकान भी बड़ी कर लिया है, लेकिन होता क्या है एक्चुअली वो प्रॉफिट में नहीं होता, उसने लोन ले रखे होते हैं, तमाम सारे लेंडर्स उसके पास होते हैं। इसलिए हम प्रॉफिट में है लॉस में है ये जानने के लिए अकाउंटिंग बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय प्रिपेयरिंग ए बैलेंस शीट।
At the end of each accounting period, balance sheet discloses the position of assets and their values on the one hand and liabilities and capital on the other hand. आपको ये पता है प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलती है। दूसरी 4th नंबर पॉइंट के बारे में आते हैं फिर हम, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें कहाँ से मिलती है? अपने बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट हम कब बनाते हैं? बैलेंस शीट हम साल के एंड में बनाते हैं। बैलेंस शीट में हम शो क्या करते हैं? बैलेंस शीट में अपनी एसेट्स को शो करते हैं और लायबिलिटीज को शो करते हैं, जिससे हमारे बिजनेस की पोजीशन पता चलती है। नेक्स्ट हेडिंग है इनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी। नेक्स्ट पॉइंट इज इनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी। मींस कहने का नेक्स्ट एडवांटेज हमारा है इनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी। बाय कीपिंग ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, अकाउंटिंग हेल्प्स to the owners to compare one year's cost, expense, sales and profit etc. कहने का मतलब है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड से हमें अकाउंटिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड से एक मालिक जो है वो एक साल से दूसरे साल के कॉस्ट को, एक्सपेंस को, सेल्स को, प्रॉफिट को कंपेयर करता है विद दोज ऑफ अदर ईयर्स, दूसरे सालों से। Such a comparison provides the useful information on the basis of which important decisions can be taken more judicially। इसके बारे में बताता हूँ आपको। इनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी को भी ये आपको प्रमोट करता है। जैसे एक साल में हमारा एक्सपेंस क्या था, कॉस्ट क्या थी, प्रॉफिट क्या थी, सेल क्या थी। अगले साल हमारी ये चीजें बढ़ी हैं, घटी हैं, इस पे हमें डिसीजन लेना होता है। अगर इंक्रीज कर रही है तो बेस्ट है, डिक्रीज कर रही है तो उसका रीजन क्या है, किस कारण से इसकी डिक्रीज कर रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ मिलती हैं? अकाउंटिंग से। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। आप जानते हैं टैक्स लायबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी बिजनेसमैन के लिए। यानी बिजनेसमैन बिजनेस करता है, प्रॉफिट कमाता है, उस प्रॉफिट के एक बड़े भाग को क्या करता है? गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देता है। यानी हमें अपनी कमाई का कितना पैसा गवर्नमेंट को देना है, उसको जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम उसे टैक्स अकाउंटिंग कहते हैं। और जो अमाउंट निकल के आता है पे करने के लिए गवर्नमेंट को, उसको हम टैक्स लायबिलिटी कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं। प्रॉपरली मेंटेन्ड रिकॉर्ड विल बी ऑफ ग्रेट help when the firm is assessed to income tax or GST. Such records when audited are trusted by the taxation authorities. मीन्स कहने का है जो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन किए जाते हैं उनको उससे बहुत मदद मिलती है हमें टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने में, यानी इनकम टैक्स और जीएसटी कैलकुलेट करने में। ऐसे रिकॉर्ड्स जो है हमारे ट्रस्टेड होते हैं किससे? टैक्सेशन अथॉरिटीज, यानी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा जब ये अकाउंटिंग किए जाते हैं तो वह अच्छे और प्रूफली सही माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है एविडेंस इन लीगल मैटर्स। इसके बारे में पढ़ता हूं थोड़ा सा। प्रॉपरली मेंटेन अकाउंट्स सपोर्टेड बाय ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स आर एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट्स एज ए फर्म एविडेंस। कहने का मतलब है किसी भी तरह के लीगल मैटर में अगर कोई कानूनी मैटर आ गया है, कहीं पे कोई मामला फंस गया, विवादित हो गया, डिस्प्यूट्स हो गए हैं, तो ऐसे में क्या होता है? ये एविडेंस के रूप में भी हमारे अकाउंट्स काम आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक्स पे जो है डिस्कशन हम कल करेंगे। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपके लिए आज का होमवर्क है कि आप जो पॉइंट नंबर 8, 9, 10, 11 एंड 11 इतने पॉइंट्स को घर पे स्टडी करिएगा, फिर मैं कल इसको रीड कराता हूँ। ओके, थैंक यू।